Hello students, welcome to the MCQ series. I hope you all are doing well for the upcoming board examination. So आज हम लोग क्लास 12th डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. So without wasting much time, let's start. So let's start with the question number 1. हमें एक फंक्शन गिवन है बेटा f of x is equal to x square minus 1 upon x minus 1 when x doesn't equal to 1 and k when x is equal to 1. And this given function is continuous at x is equal to 1. ये आपको गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस x इक्वल टू 1 पे, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k क्या होना चाहिए जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाए बेटा 1 पे कंटिन्यूअस हो जाए. सो बेटा फंक्शन का डेफिनेशन 1 पे चेंज हो रहा है तो हम लोग 1 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे. तो अगर 1 पे कंटिन्यूअस है तो हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1. लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट दैट पॉइंट 1 पे कंटिन्यूअस है तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे बेटा, तो तीनों को हम लोग आपस में इक्वल रख देते हैं. जी तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं इस फंक्शन का. पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 1 के लेफ्ट में डेफिनेशन क्या होगा बेटा, देखो 1 पे डेफिनेशन ये है, जब 1 नहीं है तो डेफिनेशन ये है, मतलब 1 के लेफ्ट में भी डेफिनेशन यही और 1 के राइट में भी डेफिनेशन आपका यही रहेगा. सो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1. सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा. लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 1 नेगेटिव, इसको 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख दूं तो आपको दिख रहा है फर्दर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो दिस विल बिकम व्हाट x प्लस 1 इनटू x माइनस 1. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट a प्लस b इनटू a माइनस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1. तो ये आपका बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा. लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x प्लस 1 और जैसे हम लोग 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा x पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो गया. नाउ ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा f ऑफ 1, क्योंकि हमें गिवन है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है 1 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट दैट पॉइंट तीनों आपस में इक्वल होंगे. तो f ऑफ 1 कितना है बेटा, f ऑफ 1 कितना है, 1 का आंसर कितना आ रहा है बेटा k आ रहा है. सो k. नाउ ये दोनों आपस में क्या होंगे बेटा इक्वल होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 बराबर होंगे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया बेटा 2 और f ऑफ 1 कितना आ गया k, दोनों आपस में बराबर, तो यहाँ k कितना आ जाएगा बेटा 2. दिस इज व्हाट ऑप्शन नंबर सी. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग. अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f of x is equal to 1 minus cos kx by x sin x when x doesn't equal to 0, half when x is equal to 0. जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन इससे पूछा गया है k की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाए बेटा 0 पे कंटिन्यूअस हो जाए. सो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे इसको. 0 पे अगर कंटिन्यूअस है तो इट मींस व्हाट लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0 नेगेटिव f of x is equal to लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव f of x is equal to f of 0. जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट दैट पॉइंट आपस में इक्वल हो जाएंगे तो फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस होता है. अब यहाँ पे 0 पे कंटिन्यूअस है तो इट मींस व्हाट तीनों आपस में इक्वल होंगे. तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. तो लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0. 0 के लेफ्ट में बेटा फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, 0 पे फंक्शन का डेफिनेशन ये है, अदरवाइज ये होगा. 0 के लेफ्ट में आपका डेफिनेशन क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस cos kx डिवाइड बाय x sin x. नाउ जैसे मैं x 0 को सब्स्टिट्यूट करूंगा समथिंग अपॉन 0 हो गया और समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा बेटा नॉट डिफाइन हो जाएगा. तो पहले इसको डिफाइन करवाना पड़ेगा. तो यहां हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे. 1 माइनस cos kx को देखो हमारे पास cos 2x का आइडेंटिटी है, दैट इज व्हाट 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x. 2 sin स्क्वायर को इधर लेंगे बेटा, 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x. नाउ एंगल हाफ कर देंगे यहाँ पे 2 sin स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2. 2 से 2 कट गया बेटा cos x. सो 1 माइनस cos x कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2. तो 1 माइनस cos थीटा को हम क्या लिखते हैं बेटा दिस, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 sin स्क्वायर एंगल क्या है x बाई 2, तो यहाँ पे x क्या है बेटा, यहाँ पे x हमारे पास kx है तो kx बाय 2 डिवाइड में x sin x. क्लियर. नाउ फर्दर लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं बेटा, क्या इधर लिखते हैं लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0 टू sin kx बाई 2 डिवाइड में kx बाई 2 इस पूरे का होल स्क्वायर इनटू kx बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइड में x sin x अपॉन x इंटू x. बेटा हमने किया क्या जनरली kx बाई 2 से इसको डिवाइड किया गया है, मतलब kx बाई 2 के होल स्क्वायर से.
साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको लिखते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, kx/2 इसका स्क्वायर है आपको अंदर, तो kx/2 के स्क्वायर से डिवाइड और kx/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई। बेटा इसको करने का पर्पस क्या है हमारे पास, तो हमने पढ़ रखा है कि लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0 साइन x अपॉन x कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो हम लोग इस आइडेंटिटी का यहाँ पे, इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। सो फर्दर देखते हैं इसको कैसे करेंगे। नाउ बेटा लिमिट अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपर ऊपर और नीचे। तो लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0 नेगेटिव 2 साइन kx/2 और डिवाइड में kx/2 इसका होल स्क्वायर इनटू k का स्क्वायर हो जाएगा बेटा k स्क्वायर, x का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4 डिवाइड। यहाँ पे भी सिमिलरली मैंने क्या किया बेटा, x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई कर दिया है, x साइन x को x से डिवाइड और x से मल्टीप्लाई किया है। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0 नेगेटिव। लिमिट को हम ऊपर नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बेटा, प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा, इनटू साइन x अपॉन x। बेटा ये नीचे x स्क्वायर है, ऊपर x स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ये 2 से ये बार 2 बार कट गया बेटा। नाउ जैसे आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना बेटा, तो 1 इंटू के स्क्वायर बाई 2, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास कितना के स्क्वायर बाय 2 डिवाइड, ये आपको कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 1 और नीचे 1 आएगा आपका, लिखेंगे नहीं छोड़ो, के स्क्वायर बाई 2 आ गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, f ऑफ 0 के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास f ऑफ 0 कितना है, f ऑफ 0 हमारे पास है 1/2, तो f ऑफ 0 आ गया हमारे पास 1/2। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 ये आपस में इक्वल होंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, f0 कितना बेटा 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, के स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 1, के इज इक्वल टू व्हाट प्लस माइनस 1, स्क्वायर का रूट चल जाएगा बेटा प्लस माइनस में, तो दिस इज व्हाट ऑप्शन नंबर ए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। अब हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर एंड द फंक्शन इज व्हाट मॉड्यूलस माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। वो आपसे पूछा गया कि कंटीन्यूअस होना चाहिए या डिफरेंशिएबल होना चाहिए 1 पे, ये सब आपको चेक करना है। तो बेटा सबसे पहली बात कि मॉड्यूलस फंक्शन जो है अंदर लीनियर टर्म है, तो मॉड्यूलस फंक्शन तो हमेशा क्या होता है बेटा कंटीन्यूअस होता है, तो ये नॉट कंटीन्यूअस वाला कॉन्सेप्ट तो हटा ही दो, ठीक, ये दोनों तो ऑप्शन कट जाएंगे। क्यों बेटा, क्योंकि अंदर लीनियर टर्म है तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होगा हमेशा कंटीन्यूअस होगा। और दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है हमको, तो आपने पढ़ रखा है मॉड्यूलस फंक्शन में जहां पे आपका शार्प टर्न आएगा उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है बेटा डिफरेंशिएबल नहीं होता। लाइक अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, देखो कहां पे 0 हो जाएगा बेटा, ये पूरा टर्म कहां पे 0 हो जाएगा, जब x का रख देंगे हम लोग 1 माइनस 1 0, तो 1 पे 0 हो जाएगा, लेट्स से दिस इज व्हाट 1। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा बेटा y 0 हो जाएगा, f ऑफ x 0 हो जाएगा। अब देखो अगर सिर्फ और सिर्फ x माइनस 1 पूछा होता मोड, तो ग्राफ कैसा प्लॉट होता बेटा, ऐसा, आपने पढ़ रखा होगा ये, क्लियर। अगर ये सिर्फ क्या होता मोड में x माइनस 1 होता, लेकिन निगेटिव है तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा इसका, ऐसा नीचे आएगा, क्लियर, ऊपर वाला पार्ट नहीं रहेगा। दिस इज व्हाट नेगेटिव ऑफ मोड x माइनस 1। देखो ये ग्राफ तो कंटिन्यूअस होता आ रहा है, यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस तो होगा, बट डिफरेंशिएबल कहां नहीं होगा। देखो हर एक पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जहां पे ये शार्प टर्न लेगा, इस पॉइंट पे जब x कितना है 1 है, जहां पे शार्प टर्न ले रहा है, इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट नहीं, आप बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, क्लियर। तो इसलिए क्या होगा बेटा, इस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो कंटिन्यूअस होगा किस पे, हर एक पॉइंट पे, बट 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, दिस इज व्हाट ऑप्शन नंबर सी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर मोड x, और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फंक्शन जो होगा हर एक जगह पर कंटिन्यूअस होगा बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पे, कंटिन्यूअस होगा हर एक जगह पर, डिफरेंशिएबल भी हर एक जगह पर, कंटिन्यूअस नहीं होगा 0 पे, या नन ऑफ दिस, क्लियर। सो देखते हैं बेटा इसको कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग। तो क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है इसका, तो पहली बात तो फंक्शन को ब्रेक करेंगे, मॉड्यूलस मॉड हटा देंगे यहाँ से, तो भाई मॉड्यूलस फंक्शन को आपको ब्रेक करना तो आता होगा, e टू द पावर मोड x है, जब बेटा x लेस देन 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, तब फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बेटा e की पावर माइनस x, क्लियर। और जब फंक्शन x इज ग्रेटर देन 0 होगा, जब 0 से बड़ा रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये e की पावर x आएगा। फर्दर अब हमें चेक करना है क्या कि देखो फंक्शन का डेफिनेशन 0 पे चेंज हो रहा है,
तो अगर ये 0 पे कंटिन्यूअस हो गया तो ये हर एक जगह पर कंटिन्यूअस होगा, तो 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं बेटा। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड्स 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड्स 0, 0 के लेफ्ट में डेफिनेशन क्या है बेटा, e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर माइनस एक्स, क्लियर। सो वी कैन राइट दिस व्हाट, लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड्स 0, देखो e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर x, नीचे आ जाएगा तो पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा बेटा। और जैसे ही आप x है सॉरी, जैसे ही आप x 0 पुट करोगे e की पावर 0 कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम व्हाट, 1 बाय e की पावर 0, दिस इज व्हाट 1। तो किसी की पावर 0 आंसर 1 होता बेटा, 1 बाय 1 1 ही आएगा। तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बेटा, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड्स 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड्स 0, राइट साइड में डेफिनेशन आपका e की पावर x होगा बेटा, e की पावर x, तो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, तो e की पावर 0 कितना जाएगा 1। और हमें किस पे चेक करना है बेटा, 0 पे भी चेक करना है, तो 0 पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये इक्वल टू 0 पे भी यहाँ पे होगा, क्लियर। तो 0 पे क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर 0 अगेन कितना हो जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट दैट पॉइंट तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है, फंक्शन हर जगह पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब बात कर लेते हैं बेटा इसके डिफरेंशिएबिलिटी की। देखो मॉड्यूलस फंक्शन है, आपको दिख रहा है, जहां पे मोड लग गया है तो वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी, जहां पे शार्प टर्न लेगा वहां पर नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तभी फंक्शन क्या होगा बेटा, डिफरेंशिएबल होगा हर एक पॉइंट पे। तो बेटा 0 के लेफ्ट में और 0 पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है, 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में हमें देखना है डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। देखो ऐसे तो आप फॉर्मूला लगाओगे क्या, लिमिट h टेंड टुवर्ड्स 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, क्लियर। तो इसे करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, वैसे भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो सीधे से डिफरेंशिएट कर दो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कर रहे हैं बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो सीधे से डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx e की पावर माइनस x, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा, माइनस e की पावर माइनस x, क्लियर। वहीं राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, dy ओवर dx e की पावर माइनस e की पावर x, क्लियर है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर x, तो आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव e की पावर माइनस e की पावर माइनस x है, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है बेटा, e की पावर x है, ये आपस में कभी इक्वल आएंगे नहीं, क्लियर। जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -1, और ये कितना हो जाएगा 1, 0 पुट करने पे क्या होगा बेटा, ये आपको हो जाएगा -1, e की पावर 0 तो 1 हो गया, तो ये बाहर माइनस है तो -1 हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे आप 0 पुट करोगे बेटा, e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा, फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दिस इज व्हाट, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपने 0 पे सब्स्टिट्यूट करके देखा ना, यहाँ पे 0 पे आप क्या देख रहे हो, e की पावर 0 1 हो जाएगा और माइनस साइन है, और e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल जब आता है तभी क्या होगा बेटा, फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है उस पॉइंट पे। तो 0 पे तो ये दोनों इक्वल आ नहीं रहे, तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा और कंटिन्यूअस ये होगा। दिस इज व्हाट ऑप्शन नंबर ए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि ये इन किन पॉइंट्स पे क्या होगा बेटा, ये आपका कंटिन्यूअस होगा। तो हमने पढ़ रखा है बेटा, जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो इंटीजर पे तो बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं होता। तो ये आपका 3 ऑप्शन तो कट गए, बच गया क्या, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। तो अब जिन बच्चों को नहीं पता कि इंटीजर पे कंटिन्यूअस क्यों नहीं होते, वो एक बार चेक कर लो। अगर मुझे 4 पे चेक करना है कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो क्या हो जाएगा बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड्स 4 नेगेटिव, क्लियर, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टुवर्ड्स 0 f ऑफ 4 माइनस h। ये आपको पता होगा कि जब हम लोग x को सब्स्टिट्यूट हटा के h लेके आते हैं तो क्या होता है बेटा, देखो 4 के लेफ्ट में चेक करना है ना हमको, तो 4 के लेफ्ट में क्या होगा, 4 में से एक बहुत छोटा वैल्यू माइनस कर देंगे, मतलब 3.999 इस पे चेक करेंगे, ठीक है, जस्ट 4 से जस्ट पहले वाली वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 में से बहुत छोटा सा वैल्यू क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 4 में से बहुत छोटा सा वैल्यू माइनस करेंगे, उस छोटे से वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा, h बोलते हैं। और ये h कितना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि लमसम ये 0 की तरफ टेंड कर रहा होता है, ठीक है। ये आपने पहले कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टुवर्ड्स 0 क्या हो जाएगा बेटा आपको, ये 4 माइनस h, यहाँ पर रख देंगे x यहाँ पर 4 माइनस h, तो ये कितना आएगा, लमसम ये 3.999 के आसपास आएगा। और आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 3.999 भी लिखा हो तो उसको हम क्या लिखते हैं बेटा, 3 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका 3 आ जाएगा। सिमिलरली लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 4 पॉजिटिव f ऑफ x, 4 की तरफ बेटा राइट साइड से बढ़ेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड टुवर्ड्स 0
एफ ऑफ 4 प्लस एच, 4 के जस्ट राइट में मतलब कि 4.00001, 4 के जस्ट राइट में कैसे चेक करेंगे बेटा वैल्यू 4.0001 पे, तो इसको ऐसा लिख रहे हैं बेटा 4 प्लस 0.00001, इस छोटे से वैल्यू को हमने क्या बोला बेटा h, तो हमने लिखा 4 प्लस h। ये h कितना छोटा है, लमसम जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा बेटा फर्दर क्या लिमिट h टेंड टुवर्ड्स 0, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 0 h मान रहे हैं ना, h तो बहुत छोटा वैल्यू है, तो 4 प्लस h, तो बेटा अब बताओ अगर ये 4.00001 लिखा हुआ है तो उसमें क्या लिखेंगे बेटा, ग्रेटेस्ट फंक्शन में इसको क्या लिखते हैं बेटा 4 लिखते हैं, तो आपका जाएगा 4। तो आपको क्लियरली दिख रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। तो बेटा जितने भी आपके इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, वो कभी भी आपके कंटिन्यूअस नहीं होते अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं। डेसिमल में देखो 1.5 के लेफ्ट में कितना आएगा बेटा, 1.5 में सब बहुत छोटा वैल्यू माइनस करोगे तो भी 1 आएगा, 1.5 के राइट में भी 1 आएगा, और 1.5 में भी कितना आएगा ये 1 आएगा, ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग, अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, ये पोलिनोमियल फंक्शन है व्हेन x डजंट इक्वल टू 0 एंड k व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा गया बेटा k की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके लिए फंक्शन क्या हो जाए बेटा 2 पे कंटीन्यूअस हो जाए। सिमिलरली आपने पहले भी कर रखा है ये क्वेश्चन कि 2 पे कंटीन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, लिमिट एक्सटेंड टुवर्ड्स 2 नेगेटिव f ऑफ x, 2 के लेफ्ट में 2 के राइट में और 2 पे, तीनों फंक्शन का होना चाहिए बेटा इक्वल होना चाहिए। और ये अगर गिवन ही है आपको 2 पे कंटीन्यूअस है तो आप उसमें इक्वल होंगे तीनों, और आपको निकालना क्या है बेटा k की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, उसको f ऑफ 2 के बराबर रख देंगे, वहां से हमारा क्या आ जाएगा k आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे बेटा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट x क्यूब, सॉरी लिमिट x टेंड टुवर्ड्स किस पे 2 नेगेटिव पे, 2 नेगेटिव f ऑफ x क्लियर इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 2 नेगेटिव, 2 के लेफ्ट में क्या होगा बेटा डेफिनेशन ये हो जाएगा आपका, 2 पे डेफिनेशन ये है अदरवाइज ये 2 के लेफ्ट में भी यही 2 के राइट में भी यही, तो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 डिवाइड बेटा क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जैसे मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा बेटा, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, इसको पहले 0 नहीं होने देना है ना, तो या तो एक तरीका ये है कि ऊपर से कुछ फैक्टराइज करेंगे जिससे कि ये x माइनस 2 क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए। तो बेटा फैक्टराइज करके देखते हैं, देखो अगर मैं फैक्टराइज करूं लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 2 नेगेटिव, यहां से x स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा x प्लस 1 माइनस 5 कॉमन 4 कॉमन निकाल लेते हैं बेटा, क्या बचेगा 4x माइनस 5। तो बेटा ये तो फैक्टराइज हो नहीं रहा, क्लियर। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्यूबिक, ये आपको दिख रहा है क्यूबिक पोलिनोमियल है, और क्यूबिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना आपने पहले पढ़ रखा होगा क्लास 9th में, तो कर लोगे, चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, जिनको आता बेटा वो स्किप कर देंगे। तो देखो ये क्यूबिक फंक्शन है, इसका मैं अलग से निकालता हूँ, फैक्टराइज करता हूँ। अगर आपके पास एक पोलिनोमियल है f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20, तो एक बार बेटा यहाँ पे क्या रखेंगे वैल्यूज रख के देखेंगे किस पे 0 हो रहा है। तो 1 पे देखो 1 प्लस 1 2, 2 22 नहीं आएगा, 2 पे रखेंगे 2 का क्यूब 8, 4 8 से 12 20 36 और 12 30, ठीक है। तो बेटा 2 रखो, 2 रखने पे ये 0 हो जाएगा, चेक करो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 12 16 2 32 और प्लस 20, तो 8 और 4 12, 12 और 20 32 माइनस 32 कट जाएगा बेटा 0 आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे 2 इसका क्या हो गया एक फैक्टर हो गया, ठीक है, 2 इसका एक फैक्टर हो गया, तो x इक्वल टू 2 क्या है इसका, सॉरी 0 है, x इक्वल टू इसका 0 है। अगर 2 इसका 0 है तो इस 2 को इधर भेजेंगे बेटा, x माइनस 2 क्या हो जाएगा इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो हम लोग करते क्या थे भाई 9th में, 2 पे ये 0 आया तो इस 2 को इधर ले आएंगे तो x माइनस 2 इसका फैक्टर हुआ, तो इस फैक्टर को इससे हम डिवाइड करेंगे, जो क्वाइसेंट आएगा उसको फर्दर हम क्या कर देंगे बेटा फैक्टराइज कर देंगे। तो मैं x माइनस 2 को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, दिस x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20। बेटा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है ना, शॉर्ट एमसीक्यू से हटके। तो x को x स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा x क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, फर्दर प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये बचेगा आपका 3x स्क्वायर। बेटा जिसको नहीं आता वो सीख क्या है 20, तो x को करेंगे किससे बेटा 3x से, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस का 6x कैंसिल आउट, प्लस माइनस कट गया बेटा माइनस 10x प्लस 20, तो इसको हम कर देंगे इससे बेटा माइनस 10 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा मैंने माइनस 10x और माइनस प्लस 20 माइनस प्लस कैंसिल आउट हुआ बेटा 0 आया। अब जो आपको क्या मिला रूट स्क्वायर मिला उसको फैक्टराइज कर देंगे बेटा, तो x स्क्वायर प्लस 3x है तो इसको क्या लिखेंगे बेटा 2x माइनस
सॉरी 5x माइनस 2x और माइनस का 10, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन निकालेंगे बेटा, x प्लस 5 कॉमन निकाल लेंगे बेटा, क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 2। तो ये आपके दो रूट आ गए और एक रूट आपके पास ऑलरेडी गिवन है x माइनस 2, तो ये x माइनस 2 और तीसरा ये तो दो रूट हुए ये। एक मिनट हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ये बैकग्राउंड नॉइज आ गया था कुछ। तो ये आपका x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, ये आपके दो फैक्टर्स हुए और एक फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी है x माइनस 2, तो इसके तीन फैक्टर हो जाएंगे कुल मिला के। व्हाट, इसको जो फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा आपके पास x प्लस 5 और ये आपका x माइनस 2 है और एक फैक्टर आपका x माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो इसको इरेज कर देते हैं फटाफट। नाउ और डिवाइड में क्या है हमारे पास बेटा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इससे ये कट गया बेटा हमारे पास, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 2 माइनस x प्लस 5। अब हम लिमिट पुट कर देंगे बेटा, 2 रखेंगे तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 7 हो जाएगा। जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आया वो कितना आ गया, 7 आ गया। नाउ अब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, f ऑफ 2 के बराबर हो जाएगा, तो f ऑफ 2 कितना होगा हमारे पास, f ऑफ 2 हो जाएगा k। क्लियर, तो f ऑफ 2 भी 2 पे क्या है डेफिनेशन k है ना, तो 2 पे k हो गया, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से k कितना आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा। दिस इज व्हाट ऑप्शन नंबर डी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग, अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f of x is equal to kx by mod x when x is less than 0, 3 when x is greater than equal to 0। अगेन सेम क्वेश्चन, 0 पे कंटीन्यूअस है, k की वैल्यू निकालना है ना, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, जिससे फंक्शन का हो जाए 0 पे कंटीन्यूअस हो जाए। तो सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0 नेगेटिव, भाई 0 पे चेक करना है ना आपको, फंक्शन का डेफिनेशन कहां चेंज हो रहा है बेटा, 0 पे चेंज हो रहा है, तो 0 के लेफ्ट में f of x is equal to लिमिट x टेंड टुवर्ड्स बेटा 0 पॉजिटिव, f of x is equal to what, f of 0, तीन आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0 नेगेटिव f of x is equal to लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0 बेटा, लेफ्ट 0 के लेफ्ट में क्या डेफिनेशन है बेटा, 0 के लेफ्ट में ये रहा kx डिवाइड बाय मोड x। बेटा ये जो मोड x है ना आपका लेफ्ट में, 0 के लेफ्ट में, 0 के पीछे, 0 के जस्ट लेफ्ट में रखोगे आप x की वैल्यू, x क्या आएगा बेटा, माइनस का आएगा ना। क्लियर, तो मॉड्यूलस फंक्शन ब्रेक करना आता है ना आपको, 0 के लेफ्ट में आपको पता है ना कि मोड x है, आपको पता है कि 0 के लेफ्ट में अगर मैं माइनस टू रखता हूँ तो आपको पता है कि माइनस 2 का क्या आंसर आएगा बेटा, 2 ही आएगा, लेकिन मैं मोड हटा के माइनस x रख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप माइनस 2 रख के देखो बेटा, आप माइनस x जगह पर माइनस 2 रख दिया आपने, माइनस माइनस अगेन प्लस का 2 आ गया, मोड हटा दिया हमने, लेकिन फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर हम मोड हटाएंगे यहाँ पे तो माइनस लगाएंगे कि जिसकी वजह से क्या हो, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये आपको मॉड्यूलस फंक्शन है ब्रेक करना आना चाहिए एटलीस्ट, वरना क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप लोगों को यहाँ पे। हाँ तो बेटा ये x कट गया, क्या है हमारे पास माइनस का k, ठीक, x तो कट गया, लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है। अब f ऑफ व्हाट 0 पे क्या आंसर है बेटा 3 है, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, माइनस k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू व्हाट माइनस 3, दिस इज व्हाट ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग, अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल टू x प्लस मोड x, और आपसे पूछा गया है कि वो सारे पॉइंट्स बताने हैं, है ना, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स जहां पे ये फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, तो आपका 4 ऑप्शन है, तो पहले चेक करते हैं बेटा, देखो मोड है, पहले तो मोड हटा देते हैं हम लोग, तो मॉड्यूलस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, f of x इज इक्वल टू x इज व्हाट लेस देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन व्हाट 0। जब x 0 से छोटा है 0 के इक्वल हो तब डेफिनेशन क्या होगा, और 0 के राइट में डेफिनेशन क्या होगा। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 0 के लेफ्ट में आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस कर लेना पड़ेगा, और 0 के राइट में इस x को क्या लेना पड़ेगा बेटा, आपको प्लस कर लेना पड़ेगा। तो 0 के लेफ्ट में क्या हो जाएगा बेटा, ये x माइनस x हो जाएगा, ये मोड x जो होगा उसे हम माइनस का x लिखते हैं ना बेटा, व्हेन x इज लेस देन 0। मॉड्यूलस फंक्शन एटलीस्ट आपको ब्रेक करना आना चाहिए बेटा, ठीक है, तभी आप इन क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे। तो मैं जल्दी इसके लिए इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हम लोग मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0। नाउ फर्दर, जब x क्या हो ग्रेटर देन 0 हो जाए उस केस में क्या होगा, ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा, तो x प्लस x कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 2x। तो 0 के लेफ्ट में आपका डेफिनेशन ये हुआ बेटा, 0 के राइट में आपका डेफिनेशन ये हुआ। अब फंक्शन का डेफिनेशन कहां चेंज हो रहा है बेटा, फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रहा है हमारे पास 0 पे। तो फंक्शन जो होगा हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, बट हमें उस पॉइंट पे चेक करना है जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रहा हो। ठीक है, अगर उस पॉइंट पे भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आ जाए तो फंक्शन हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इसका मतलब कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगा। लेकिन अगर ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, मतलब 0 पे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट
और राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आया तो आंसर हमारा कुछ और आएगा। तो चेक कर लेते हैं बेटा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। भाई डिफरेंशिएबिलिटी करने में क्या चेक करना बेटा, जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर होना चाहिए बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं बेटा, dy/dx, जीरो, जीरो का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट में क्या है बेटा 2x, dy/dx व्हाट 2x, कितना हो जाएगा बेटा 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का कितना हो गया बेटा 1 हो गया, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है बेटा आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है बेटा, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जीरो को छोड़ के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो होगा, फिर जीरो से लेके इन्फिनिटी होगा। दिस इज व्हाट ओपन इंटरवल है इसका यूनियन। और ऐसा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग क्या r-0। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या है बेटा, ये है, जीरो इंक्लूड नहीं है, जीरो के लेफ्ट में जीरो के राइट में हर एक पॉइंट इंक्लूड है इसमें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा आपका सी हो जाएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f of x is equal to 1/x minus greatest integer function of x। तो आपसे पूछा गया है इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने होंगे। तो बेटा हमने इससे पहले भी एक क्वेश्चन किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, उसमें मैंने आपको बताया था कि जहां जहां आप x इंटीजर रखोगे वहां वहां क्या होगा बेटा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो बेटा x तो हम लोग इंटीजर्स हमारे पास रियल नंबर में बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, अलग अलग इंटीजर्स पे ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने होते हैं बेटा हमारे पास, इनफाइनाइट होते हैं, तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा आपका, देखो इनफिनिटी तो है नहीं, 1 2 3 बोल रहा है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है बेटा, नन ऑफ दिस। इन तीनों में से तो कोई नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है वो क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, हर एक इंटीजर पे क्या होगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f of x is equal to e की पावर 3x minus e की पावर minus 5x upon x when x doesn't equal to 0 and k when x is equal to 0। तो बेटा पूछा गया है कि is continuous at x is equal to 0 the value of k is what। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, तो k की वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा, जिसके लिए फंक्शन क्या हो, 0 पे कंटिन्यूअस हो जाए। सेम स्टार्टिंग में जैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे इसको। तो इसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0 पे चेक करना ना, 0 नेगेटिव f of x is equal to राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, f of 0। तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो 0 के लेफ्ट में भी डेफिनेशन यही है बेटा, 0 के राइट में भी यही है, तो निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है बेटा, देखेंगे लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0 नेगेटिव है ना, f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0। भाई लेफ्ट में क्या डेफिनेशन है बेटा, यही है हमारे पास, e की पावर 3x माइनस e की पावर माइनस 5x अपॉन में x। और जैसे मैं x 0 पुट करूंगा बेटा, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो बेटा हम लोग यहाँ पे एक लिमिट का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्या, लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, 1 के इक्वल होता है। तो मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं करूंगा क्या, ध्यान देना बेटा, लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0 e की पावर 3x माइनस 1 प्लस 1 माइनस e की पावर माइनस 5x डिवाइड बाय x। मैंने किया क्या, यहाँ पे 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया, बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, फर्क तो पड़ेगा नहीं कोई इक्वेशन पे। मैंने 1 जोड़ा है और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो इससे क्या होगा ध्यान देंगे, लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, e की पावर 3x माइनस 1 माइनस n कॉमन निकालो बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर 5x माइनस का 5x, क्लियर, और ये प्लस का बने तो हो जाएगा माइनस 1। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ पे माइनस 1 इधर होगा, ठीक है, माइनस नाउ अपॉन में x इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट x टेंड टुवर्ड्स 0 नेगेटिव, लेफ्ट साइड से बढ़ते हैं हम लोग है ना, 0 नेगेटिव। बेटा ये x इसके लिए भी है, ये x इसके लिए भी, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस e की पावर माइनस 5x माइनस 1 अपॉन x। बेटा मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पे 3x है, तो मैं इससे क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दूंगा, कर सकता हूँ, इतना काम तुम कर ही सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे ये चाहिए ना, e की पावर x, e की पावर x 3x है ना, माइनस 1 अपॉन में x, x यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x। तो इसको क्या लिख दूंगा बेटा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करके 1 लिख दूंगा। सिमिलरली बेटा मुझे माइनस 5x चाहिए, तो मैं एक काम करूंगा, माइनस 5 से नीचे मल्टीप्लाई और माइनस 5 से नीचे, सॉरी ऊपर मल्टीप्लाई, है ना, तो माइनस 5 से माइनस 5 पड़ जाएगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो मैंने माइनस 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं इतना हम लोग। नाउ फर्दर क्या हो जाएगा बेटा, अब लोग लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये लिमिट इसके लिए भी होगा, ये लिमिट इसके लिए भी होगा। जैसे हम लोग लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3, फिर माइनस ये पूरा टर्म भी कितना हो जाएगा बेटा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पे ये आपको हो जाएगा 1, तो माइनस
ये हो जाएगा 1, 1 इंटू -5 ये हो जाएगा +5, ये -5 ये -1 सॉरी ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया बेटा 5 हो जाएगा। तो 5 और 3 कितना आ गया बेटा 8 आ गया। जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितना आ गया 8 आ गया। सिमिलरली अब लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर हो जाएगा बेटा f(0) के बराबर हो जाएगा। f(0) हमारे पास कितना है बेटा f(0) कितना है बेटा k है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो k कितना आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f(x) = x - 1 अपॉन x² - 1। पूछा गया आपसे कितने पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या होगा बेटा डिसकंटिन्यूअस होगा। पहली बात डिसकंटिन्यूअस कहां होता है, पहली बात हमें वहां चेक करना है जहां पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा हो। तो ये बेटा फंक्शन का डेफिनेशन तो कहीं चेंज हो नहीं रहा। ठीक, दूसरी बात अगर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा इसका मतलब कि डिसकंटिन्यूअस कहां होगा जहां पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो देख लेते हैं बेटा कहां पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं क्या f(x) = x - 1 अपॉन x। देखो इसको 1 को 1 का स्क्वायर लिख दे, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है बेटा, a² - b² क्या हो जाएगा ये a + b इंटू a - b। तो देखो हम क्या x यहाँ पे क्या क्या सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते बेटा, x 0 नहीं रख सकते हम लोग, 0 पे क्या हो जाएगा बेटा समथिंग अपॉन ये 0 हो गया ना, 0 इंटू दिस 0 समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइन, तो x 0 नहीं रख सकते बेटा। x आप लोग -1 नहीं रख सकते, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0 समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा बेटा अगेन नॉट डिफाइन। और यहाँ पे x क्या नहीं रख सकते बेटा आप 1 नहीं रख सकते, 1 रख देंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा समथिंग अपॉन 0 बेटा नॉट डिफाइन। तो आप लोग 0 -1 और 1 नहीं रख सकते है ना। ये 3 पॉइंट हो गए जहां पे फंक्शन क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है। बाकी हर एक पॉइंट पे क्या होगा फंक्शन बेटा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। क्लियर, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। अब हमसे पूछा गया है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएट करने पे इसका आंसर क्या आएगा बेटा देख लेते हैं। लेट्स से y = व्हाट sin √ में आपका 2x + 3। ठीक है, तो आपको निकालना है dy/dx। तो बेटा sin थीटा दिख रहा है, sin थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा, थीटा कितना हमारे पास 2x + 3। फिर sin का डेरिवेटिव हो गया, उसके बाद इसका डेरिवेटिव होगा। अगर यहाँ पे x होता तो वैसे ही छोड़ देते हम लोग, x तो है नहीं यहाँ पे, रूट में 2x + 3 है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो बेटा रूट में समथिंग हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 √ दिस 2x + 3। क्लियर, तो रूट में 2x + 3 है तो इस रूट का डेरिवेटिव पहले तो रूट का डेरिवेटिव करेंगे, रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा 1/2 √ दिस, फिर इनटू रूट के अंदर जो है उसका डेरिवेटिव। तो बेटा 2x + 3 का डेरिवेटिव करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा इनटू x का कितना होता है 1 होता है बेटा, और 3 का कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, तो 2 आया सिर्फ। ठीक है बेटा, तो ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा हमारे पास cos √2x + 3 डिवाइड में √2x + 3। क्लियर, सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा आपका सी हो जाएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। अब हमारे पास एक फंक्शन है e⁻2 + 3 log x। अब आपसे पूछा गया है इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा। तो लेट्स से y = व्हाट e⁻2 + 3 log x। सो डेरिवेटिव करते हैं बेटा dy/dx। सबसे पहले क्या होगा बेटा e⁻x है, e⁻ समथिंग होता है बेटा, तो हमने पढ़ रखा है e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा e⁻x का डेरिवेटिव होता है e⁻x ही होता है। तो बेटा e⁻x है तो डेरिवेटिव हो जाएगा e⁻2 + 3 log x। उसके बाद मल्टीप्लाई में अगर यहाँ x होता तो छोड़ देते, यहाँ पे कितना बेटा 2 + 3 log x है तो इसका भी अगेन फर्दर क्या होगा डेरिवेटिव। तो 2 का तो 0 हो गया हटा देंगे, प्लस 3 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा log x का कितना होता है बेटा 1/x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर 3 इंटू e⁻2 + 3 log x। ठीक है, डिवाइड में क्या है बेटा x है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए। सो मूव इट द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। अब इफ e⁻x + e⁻y = e⁻x + y देन dy/dx कितना होगा बेटा। तो चेक करते हैं बेटा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो e⁻x का तो e⁻x हो जाएगा बेटा, प्लस e⁻y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, e⁻y का तो e⁻y रहेगा लेकिन ऊपर y आ गया, y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा dy/dx। x तो छोड़ देते हम लोग क्योंकि हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, इज इक्वल टू अब e⁻x + y है बेटा, e⁻x + y का तो e⁻x + y रहेगा, लेकिन x + y का फर्दर डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमको। तो x + y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, x का हो जाएगा 1 प्लस y का कितना हो जाएगा बेटा dy/dx। नाउ e⁻x क्लियर। अब इस e⁻x + y को इधर ले आओ, सॉरी पहले मल्टीप्लाई कर दो अंदर, प्लस e⁻y इंटू dy/dx इज इक्वल टू e⁻x + y प्लस e⁻x + y dy/dx।
बेटा ये e की पावर x प्लस वाई को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ dy बाई dx को एक तरफ ले जाएंगे बेटा, तो इसको हम ले जाएंगे इधर और इसको ले जाएंगे इधर, तो e टू द पावर x हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो e की पावर x प्लस वाई। क्लियर बेटा, इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई dy बाई dx, प्लस में बेटा उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस e टू द पावर y dy बाई dx। नाउ e टू द पावर x माइनस बेटा e टू द पावर x प्लस y को हम क्या लिखते हैं फर्दर, गिवन है ना, e की पावर x प्लस e की पावर y, तो मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ क्या, e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू अगेन dy बाई dx इन दोनों में कॉमन आ रहा है, dy बाई dx निकाल लेंगे बेटा, क्या बचेगा e टू द पावर x प्लस y, e टू द पावर x प्लस y को मैं क्या लिखता हूँ बेटा, e की पावर x प्लस e की पावर y, तो e की पावर x प्लस e की पावर y माइनस क्या बच गया बेटा, ये तो कॉमन निकल ही चुका है, e की पावर y बच गया। नाउ ये से कट गया बेटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहीं पे ओपन करता हूं मैं ब्रैकेट, e की पावर x बेटा e की पावर x हट गया, तो क्या बचा बेटा माइनस का e की पावर y। अब यहाँ पे क्या बच गया बेटा, e की पावर x dy बाई dx। नाउ बेटा ये e की पावर x मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस e की पावर y अपॉन e की पावर x इज इक्वल टू व्हाट, dy बाई dx। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। नाउ नीचे से ऊपर जब ऊपर जाएगा बेटा ये x प्लस में बेटा ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बेस से में बेटा पावर माइनस में हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस का e की पावर y माइनस x इज इक्वल टू dy बाई dx, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या बेटा -11। ठीक है, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और आपसे पूछा गया है f'3 कितना होगा। तो पहले तो हम लोग f' निकाल लेंगे बेटा डेरिवेटिव करके इसको, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा 2x प्लस 5x, 5 कांस्टेंट बाहर, x का हो जाएगा 1 प्लस 2 का कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो f' कितना आएगा बेटा हमारे पास, f' आएगा 2x प्लस 5, और आपसे पूछा गया है f'3 निकालना है, तो जहां x वहां क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा हम लोग 3 रख देंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस 5, 3 2 6, 6 और 5 11, दिस इज व्हाट ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अब हमारे पास फंक्शन गिवन है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको हमें क्या करना है बेटा डिफरेंशिएट करना है, तो लेट्स से y इज इक्वल टू व्हाट log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। नाउ dy बाई dx करेंगे बेटा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो log समथिंग है ना, log ये पूरा x हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 अपॉन x, तो log के साथ जो भी है बेटा वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, नाउ फर्दर मल्टीप्लाई में क्या होगा बेटा, अंदर जो भी है उसका डेरिवेटिव होगा, तो अंदर जो भी उसका डेरिवेटिव करते हैं बेटा, ये उसका डेरिवेटिव होगा। देखो x का कितना होगा बेटा 1 हो गया, प्लस इसका करेंगे बेटा रूट में समथिंग है, पहले हम क्या करेंगे बेटा रूट का डेरिवेटिव करेंगे, तो रूट में समथिंग है तो क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई रूट का जो डेरिवेटिव होगा उसका निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, रूट के अंदर जो नंबर है उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो आपको ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 2x, 1 का तो 0 हो गया हटा देंगे। ठीक है बेटा, तो ये 2 से ये 2 कट गया, ना फर्दर क्या आएगा ये 1/x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू बेटा इसके नीचे क्या है 1 है, तो पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और प्लस यहाँ क्या है बेटा 1 है। क्लियर, और सॉरी 1 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको दिख रहा है बेटा ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर भी क्या है बेटा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दोनों आइडेंटिकल है बेटा, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज व्हाट ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। अब हमसे बोला गया है कि इस फंक्शन को साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट साइन इनवर्स x। सो बेटा देखते हैं कैसे करेंगे। इनिशियली हम क्या मान लेंगे बेटा, इसको मान लेंगे u इज इक्वल टू व्हाट साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, एंड इसको मान लेते हैं v बेटा, साइन इनवर्स इसको v मान लेंगे, तो हमें निकालना क्या है जनरली du बाय dv। ठीक है, u इसका डिफरेंशिएशन किसके साथ करना बेटा, इसके साथ करना है ना, इसके रिस्पेक्ट में, तो u का डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में बेटा, v के रिस्पेक्ट में, तो du बाय dv निकालना है, तो du बाय dv कैसे आएगा बेटा, u किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, v भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा x के ऊपर। ठीक है बेटा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा du बाय dx डिवाइड में dv बाय dx, जिससे क्या होगा बेटा ये dx से dx कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा du बाय dv। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं u को, u इज इक्वल टू क्या बेटा साइन इनवर्स 2x
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा पहले इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, ट्रिगो लगाएंगे। लेट्स से x इज इक्वल टू व्हाट, साइन एक्स, ठीक है, सॉरी साइन थीटा, है ना। x को हमने क्या मान लिया बेटा, साइन थीटा मान लिया है। तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा बेटा, साइन हो जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, साइन इनवर्स x। नाउ u इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स 2x क्या बेटा हमारे पास, साइन थीटा है, साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है, और कॉस स्क्वायर का रूट है तो कॉस बाहर आ जाएगा। तो फाइनली ये कितना आएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका आ गया u। सो u इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज व्हाट, साइन 2 थीटा। आइडेंटिटी आपने पढ़ रखा होगा, साइन इनवर्स से साइन गया बेटा, क्या बचेगा हमारे पास, u इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा, और थीटा हमने क्या निकाला बेटा, साइन इनवर्स x। तो u कितना आ गया बेटा, 2 साइन इनवर्स x आ गया। नाउ हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे अब इसको किसके रिस्पेक्ट में बेटा, अभी तक हम लोगों ने डेरिवेटिव नहीं किया था, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, ट्रिगो सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, dy dx निकाल लेते हैं। तो dy dx कितना हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा बेटा, साइन इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। नाउ dy dx आ गया। सिमिलरली आप क्या निकालोगे बेटा, dy dx कितना होगा बेटा, यहाँ से dy dx है, साइन इनवर्स का क्या होता है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें निकालना क्या बेटा, du बाय dv। तो du बाय dx बाय dy बाय dx, तो du बाय dx कितना है हमारे पास, ये आया हमारे पास 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड dy बाय dx। dy बाय dx क्या है हमारे पास बेटा, अभी dy बाय dx आया हमारे पास व्हाट, दिस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर बेटा सेम है, कैंसिल आउट, क्या बच गया बेटा, du बाय dv इज इक्वल टू व्हाट, 2, विच इज ऑप्शन नंबर व्हाट ए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब, y इज इक्वल टू tan इनवर्स e टू द पावर 2x, और हमें dy dx निकालना है बेटा, फटाफट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या हमारे पास, tan इनवर्स e टू द पावर 2x। तो भाई dy dx कितना हो जाएगा, तो हमने पढ़ रखा है tan इनवर्स x का क्या बेटा होता है डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x क्या हमारे पास यहाँ पे e की पावर 2x, इसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर सिर्फ यहाँ x होता तो छोड़ देते, लेकिन क्या है यहाँ पे बेटा e की पावर 2x है, तो फर्दर इस e की पावर 2x का भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, e की पावर 2x ही रहेगा, क्लियर भाई। e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x ही होता है ना, e की पावर x का, तो e की पावर 2x का e की पावर 2x ही होगा। फिर यहाँ पे 2x है बेटा, x होता तो वहीं पे छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे 2x है, तो फर्दर इस 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, x कितना हो जाएगा 1। तो ये फाइनली क्या आएगा बेटा आपके पास 2 e की पावर 2x डिवाइड में 1 प्लस e की पावर देखो 2 टू द 4x, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ऑप्शन नंबर 2 इक्वल टू x, ठीक, ऑप्शन नंबर व्हाट ए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब, sin y इज इक्वल टू x cos a प्लस y, और हमें निकालना क्या बेटा dx बाय dy। देख लो यहाँ आप मिस्टेक कर जाओगे, dx बाय dy उल्टा पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन करते टाइम बेटा ध्यान रखना, ठीक है। तो लेट्स से sin y इज इक्वल टू व्हाट, x cos a प्लस y। बेटा मैं यहाँ से x वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे dx बाय dy चाहिए ना, इसको इधर भेज दो। तो sin y बाय cos a प्लस y इज इक्वल टू व्हाट, x। नाउ दोनों तरफ क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि हमें dx बाय dy चाहिए बेटा। तो dx बाय dy इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या गया बेटा u अपॉन v, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव sin y का कितना हो जाएगा बेटा, cos y, नीचे वाला सेम cos a प्लस y, माइनस ऊपर वाला सेम sin y रहेगा बेटा, नीचे वाला डेरिवेटिव cos से क्या होता है बेटा, माइनस का sin a प्लस y, और नीचे जो भी है बेटा उसका होल स्क्वायर, तो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर a प्लस y, क्लियर। सो दिस विल कन्वर्ट cos y cos a प्लस y माइनस माइनस बेटा प्लस sin y sin a प्लस y डिवाइड में cos स्क्वायर a प्लस y। नाउ यहाँ पे ट्रिगो की आइडेंटिटी देखो, cos x cos y प्लस sin x sin y, cos x cos y प्लस sin x sin y, दिस इज व्हाट cos x माइनस y, क्लियर। cos x cos y प्लस sin x sin y क्या होता है बेटा, cos x माइनस y होता है। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, cos x, x कितना बेटा y माइनस y, y कितना बेटा a प्लस y, और बाहर माइनस साइन है बेटा, तो ये भी a माइनस का हो जाएगा, y भी माइनस हो जाएगा। डिवाइड में क्या हो जाएगा बेटा, cos स्क्वायर a प्लस y, बेटा y से y गया, क्या बचेगा
कॉस माइनस है डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। नाउ कॉस माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस माइनस थीटा होता है माइनस का, सॉरी प्लस का कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये माइनस हट जाएगा अपने आप ही, क्या आएगा कॉस ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, जो कि आपका क्या है ऑप्शन नंबर कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। अब बच्चों जिनको आइडेंटिटी नहीं पता होगा, ये कॉस माइनस ए कॉस के बराबर होता है, तो वो तो बेटा माइनस ले आएंगे, ठीक। तो वो ऑप्शन भी ऐसे ही सिलेक्ट कर रखते हैं कि जहां पे आप गलती कर सको। सो इसका ध्यान देना, ठीक है। सो मूव इट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब, इफ x to the power p into y to the power q is equal to what, x plus y to the power p plus q, then we have to find out what dy by dx। तो बेटा आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या कि वेरिएबल की पावर समथिंग है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग x to the power p y to the power q is equal to log x plus y to the power what, p plus q। नाउ log x into y, तो log की प्रॉपर्टी है बेटा, log x into y क्या होता है, log x प्लस log y की पावर q इज इक्वल टू एक और प्रॉपर्टी बेटा log की, दैट इज व्हाट, log x की पावर n को हम क्या लिखते हैं बेटा, n log x, ठीक है। तो जो पावर होगा p प्लस q वो पहले नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास p प्लस q log x प्लस y, क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे दिख रहा है log x की पावर n, तो p पीछे आ जाएगा अगेन, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ बेटा, p इधर आ जाएगा, q भी अगेन इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमें चाहिए dy by dx। अब हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो p कांस्टेंट बाहर रहेगा बेटा, log x कितना होता है 1/x, प्लस q कांस्टेंट बाहर रहेगा log y 1/y, और y का डेरिवेटिव कितना होता है बेटा dy by dx इज इक्वल टू p प्लस q कांस्टेंट है बाहर रहेगा बेटा, log x क्या होता है बेटा 1/x 1/x प्लस y, फिर इस अंदर वाले को डेरिवेटिव करेंगे बेटा, वहां x होता तो ऐसे ही छोड़ देते हम लोग, यहाँ x प्लस y है, तो x का हो जाएगा 1, y का कितना हो जाएगा बेटा dy by dx, ठीक है। तो ये दिस विल बिकम व्हाट, p by x प्लस q by y dy by dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास p प्लस q अपॉन x प्लस y। देखो p प्लस q अपॉन x प्लस y है ना, इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, देन प्लस है तो प्लस, जब इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा p प्लस q अपॉन x प्लस y इंटू dy by dx। अब मैं क्या करूंगा बेटा, इस dy by dx उधर ले जाऊंगा और इस टर्म को इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा बेटा p by x माइनस p प्लस q अपॉन x प्लस y, ठीक है। इधर आएगा तो ये माइनस हो गया बेटा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये भी उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा बेटा p प्लस q अपॉन x प्लस y माइनस q बाय y, उधर गया तो माइनस का हो गया, और दोनों में से हम क्या करेंगे फर्दर dy by dx कॉमन निकाल लेंगे। नाउ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, एलसीएम ले लेंगे, x इंटू एक्स प्लस वाई, क्या बचेगा, x से x कट गया, बचा x प्लस वाई इंटू p, तो p इंटू एक्स प्लस वाई माइनस x माइनस वाई से x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया बेटा, बचा x इंटू p प्लस क्यू, x ब्रैकेट में p प्लस क्यू इज इक्वल टू, अगेन सेम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे बेटा, y ब्रैकेट में x प्लस वाई, तो दिस इसे कैंसिल आउट हुआ बेटा, y इंटू दिस y इंटू p प्लस क्यू माइनस y से y कट गया बेटा, बचा x प्लस वाई इंटू क्यू ब्रैकेट में x प्लस वाई इंटू वॉट dy बाय dx, ठीक है। तो बेटा फर्दर देखते हैं, px प्लस, देखो डिनोमिनेटर x प्लस वाई कट गया, p इंटू एक्स px, p इंटू वाई py माइनस p इंटू एक्स px माइनस q इंटू एक्स माइनस का qx इज इक्वल टू, अपॉन में क्या है बेटा x है, y इंटू p py y इंटू q qy माइनस q इंटू एक्स qx माइनस q इंटू वाई माइनस का qy, अपॉन में कितना है बेटा y इंटू dy बाय dx। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक। नाउ फर्दर दिख रहा है आपको बेटा, px प्लस का है, px माइनस का कट गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा qy माइनस का है, qy प्लस का है, कट गया, तो मैं फर्दर इसको इधर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो बेटा यहाँ क्या बचेगा, py माइनस qx अपॉन में x इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा बेटा py माइनस qx अपॉन में y इंटू dy बाय dx। तो बेटा आपको दिख रहा है ये पूरा टर्म सेम है, इक्वल टू में कैंसिल आउट हो जाएगा,
इस y को उधर डिवाइड में बेटा ये y इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y बाई एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास dy बाय dx, विच इज व्हाट ऑप्शन नंबर ए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा हम लोग अब, इफ x इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस log t अपॉन t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 log t बाय t, देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट dy बाय dx। तो बेटा dy बाय dx निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, x तो जो है वो t के डिपेंड कर रहा है, ठीक, y भी क्या है बेटा t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है dy बाय dx। तो हमें करना क्या पड़ेगा बेटा dy बाय dt डिवाइड में dx बाय dt, है कि नहीं। सो पहले हम क्या करेंगे बेटा dy बाय dt निकाल लेते हैं, dy बाय dt कितना होगा, तो बेटा यहां दिख रहा है आपको u अपॉन में v, तो पहले वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला सेम, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 3 का 0 हो गया 2 log t का 1 बाई टी, 3 का 0 प्लस 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा बेटा log t का होगा 1 बाई टी, नीचे वाला सेम, नीचे वाला क्या बेटा t है माइनस, और ऊपर वाला सेम 3 प्लस 2 log t, नीचे वाला का डेरिवेटिव बेटा t का कितना हो जाएगा 1 और नीचे जो भी है उसका स्क्वायर, बेटा t से t कट गया, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 2 माइनस 3 माइनस 2 log t, बाहर माइनस साइन है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा बेटा, अपॉन में t स्क्वायर, तो 2 में से 3 का क्या बचेगा बेटा माइनस 1 माइनस 2 log t बाय t स्क्वायर, यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन निकाल लो बेटा, माइनस साइन जैसे कॉमन निकालूंगा ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है बेटा dx बाय dt, ये रहा, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव बेटा 1 0 हो जाएगा log t का 1 बाई टी, नीचे वाला सेम माइनस ऊपर वाला सेम 1 प्लस log t, नीचे वाला का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, ठीक है, नीचे वाला का डेरिवेटिव ना टी स्क्वायर का 2t हो गया, अब और नीचे जो भी है उसका स्क्वायर बेटा टी स्क्वायर का स्क्वायर टी के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, टी से स्क्वायर कट गया बेटा, और ऊपर टी कॉमन आ रहा है टी बाहर निकाल लो, यहाँ बचा 1 माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, ये देखो 2 बच गया, 2 इंटू 1 2 और प्लस माइनस माइनस 2 इंटू log t 2 log t डिवाइड में टी की पावर कितना बेटा 4, पावर कितना बच गया यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा माइनस 1 माइनस 2 log t बाय टी क्यूब, अगेन आप माइनस वन कॉमन निकालेंगे बेटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 log t अपॉन में टी क्यूब। हमें निकालना क्या बेटा dy बाय dx, तो हमें क्या करना है dy बाय dt, कितना है dy बाय dt बेटा दिस, सब्स्टिट्यूट कर देंगे माइनस 1 प्लस 2 log t अपॉन में टी स्क्वायर डिवाइड dx बाई dt कितना है हमारे पास बेटा माइनस 1 प्लस 2 log t अपॉन में टी क्यूब, माइनस से माइनस गया बेटा, न्यूमरेटर पूरा कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर में यहाँ t 2 बार है बेटा, यहाँ 3 बार है, एक t बच गया बेटा, रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे dy बाई dx कितना आ जाएगा बेटा t आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बेटा ए है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, देन वी हैव टू फाइंड आउट d2 बाय dx2, क्लियर। सो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे इसको, तो पहले तो dy बाई dx निकाल लेते हैं, 5 कांस्टेंट बाहर आएगा बेटा, cos x कितना होता है बेटा माइनस का sin x माइनस 3 sin x का हो जाएगा बेटा डेरिवेटिव cos x, तो आपका dy बाई dx कितना आएगा दैट इज व्हाट माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। नाउ अगेन इसको क्या करना है बेटा दोबारा डेरिवेटिव करना है d2 बाई dx2, तो माइनस 5 कांस्टेंट बाहर रहेगा, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा cos x, भाई आप डबल डेरिवेटिव निकालना है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद अगेन दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस 3 cos x कितना हो जाएगा बेटा माइनस का sin x, तो ये आपका हो गया माइनस का 5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 sin x, लेकिन ऑप्शन आपको किस टर्म में दे रखा है बेटा y के टर्म में दे रखा है, तो y हमारा क्या है 5 cos x माइनस 3 sin x, माइनस साइन कॉमन निकालना है यहाँ पे, तो 5 cos x प्लस का हो जाएगा बेटा 3 sin x माइनस का हो जाएगा, और ये पूरा टर्म क्या बेटा y है आपका विच इज व्हाट माइनस y, तो d2 बाय dx2 इज व्हाट माइनस का y विच इज व्हाट ऑप्शन नंबर ए। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के। अगर आपको कोई डाउट्स होता है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक, वहां पे आप ज्वाइन करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।